शिक्षक जब नाम हो जाता है उनका, तो उनका वो हो सकता है वो अपने सेफ्टी के लिए भी रखते हो। ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि जब भी वो निकलते हैं तो उनके आगे जो है बाइक से चार गार्ड, दो बाइक पे चार गार्ड रहते हैं, पीछे दो बाइक पे चार गार्ड रहते हैं। उनके पास दो गनर हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। गिरफ्तारी गनर हैं, उनके पास दो गनर भी हैं। इसके अलावा भी उनके पास गार्ड हैं, जो जैसा कि यहाँ के विद्यार्थियों का बताना है। लंबा चौड़ा काफिला चलता है, जैसे नेता मंत्री का चलता हो उस तरह से काफिला चलता है जब इस कोचिंग संस्थान से बाहर कहीं मूव करते हैं। ऐसे आए हैं तो अभी मैं देख रहा था एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, और कम से कम अभी तो जो मामला गरमाया है तो कुछ पुलिसकर्मी है जो है, बाकी उनका पर्सनल सिस्टम है। पूरा भौकाल है एकदम। ये जो भौकाल है ना, वो बाहर निकलने पर, काफिला करने पर, तो ये से और यहाँ आकर बात करने से, जो इस जगह पे आके बात करने से पता चला, जो छात्र की भीड़ यहाँ पे दिखती है उसका मुख्य वजह जो है वो है कि सोशल मीडिया पे टीचर को पढ़ाने के तरीके को देखकर बच्चे लुभाते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया के को देखकर। उनका जो क्लिप चलता है, खास करके खान सर की बात करें तो उस क्लिप को देख के बच्चे यहाँ पे ज्यादातर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे बच्चों की भीड़ भी है, और जब क्लासेस चलते भी हैं, लेकिन इसमें कई यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि सिर्फ खान सर जो है वो जीएस जीके के ही क्लास को लेते हैं, और बाकी जो बीपीएससी वाला जो क्लास है उसमें उनके द्वारा रखे गए फैकल्टी जो है वो क्लास लेते हैं। तो ये तो बात हो गई खान सर की। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर बात करते हैं ये जीके जीएस का, तो उसमें इनका 6,000 रुपया फीस है खान सर का, खान ग्लोबल कोचिंग का। फिर इसी तरह दरोगा वाला जो इनका बैच चलता है बीपीएससी, अभी 73वीं का शुरू हुआ है, अप्रैल में शुरू हुआ है 73वीं बीपीएससी का, तो उसका जो बैच है वो 2,000 रुपये में ये 6 महीने का कोर्स है जो कराते हैं। तो बच्चे तो हैं ही दोनों बैच में, खास करके ज़्यादा जीके जीएस में बच्चों की संख्या जो है वो सुबह मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में क्लासेस चलते हैं, 2 से 3 घंटे के। तो उसमें ये जो है क्लासेस चलते हैं। ये मैं कह रहा था कि जैसे कि छात्रों को लाना, यहाँ तक पहुँचाना और बैच में लाना, इसका भी बड़ा एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। खान सर की बात करेंगे तो मुख्य छात्र जो ये अंबर बता रहे थे कि यूट्यूब से देख के आते हैं, लेकिन जो यहाँ आते हैं, यहाँ अच्छा कई सारे काउंटर खुले हैं खान सर के नाम पे, कई सारे काउंटर हैं। आप किसी काउंटर में जाइएगा, वहाँ आदमी रखे हुए हैं, फॉर्म भराएंगे तो उसका भी लेना देना फॉर्म के अनुसार भी वो हिडन तरीके से बैच लाने के तरीके से चलता है। उसी तरह और भी कोचिंग है, जीएस जीके कोचिंग है, और भी लोग हैं। चूंकि पटना एकमात्र बड़ा शहर है कोचिंग संस्थानों के लिए, और छात्रों की, युवाओं की आबादी काफी है, तो इसलिए उन छात्रों को लाने के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेटिक छात्र आ रहे हैं और भीड़ लग रहा है और तमाम चीजें चल रही हैं। टीचर्स की पॉपुलैरिटी इसमें अहम योगदान है, और सोशल मीडिया का देन, सोशल मीडिया का सहयोग इसमें अहम। अलग टीम भी मुझे लगता है कि काम करती है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल काम करती है। यहाँ तो बहुत बड़ी फौज है सोशल मीडिया के लिए, इसका तो एक बड़ा अलग सिस्टम है। सोशल मीडिया क्लिप काटना, शॉर्ट्स काटना, इंस्टाग्राम पर चीजों को वायरल करना, और कम से कम सैकड़ों पेज रहते हैं जिसपे उनके शॉर्ट्स वायरल होते हैं, जिसको देख के छात्र अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज और है कि यहाँ पे जो आने के बाद, जो बच्चों से बात करने के बाद कई सारी और भी बातें निकल के आई हैं कि जो क्लासेस होते हैं, जो बताया जाता है वो, और जो वो देख के आते हैं उसमें और यहाँ के क्लास में काफी अंतर होता है। जैसे कि आप बात कर लीजिए कि जीके जीएस की जो क्लिप चलता है खान सर का, तो उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास होता है इसमें चूंकि वो अपने सिलेबस से हट के भी बात करते हैं वीडियो में, लेकिन यहाँ पे सिलेबस पे बात होती है। तो जब सिलेबस पे बात होती है तो कई ऐसी चीजें भी हैं, कई ऐसी बात स्टूडेंट ने बताई है जो हम आपको आगे भी बताएंगे और अपनी खबरों के जरिए आपको बताएंगे। देखिए भीड़ दिखाइए, देखिए एक बार ये भीड़ दिखाइए। ये अभी बैच खत्म हुआ है और स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, तो ये पॉपुलैरिटी है उन टीचर्स की जिसको लेकर बिहार में देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ अंदर पता चला है? एक तो सिक्योरिटी को लेकर जो सर हैं, जो सर पढ़ाते हैं, तो एक तो शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक जब नाम हो जाता है उनका, तो उनका हो सकता है वो अपने सेफ्टी के लिए भी रखते हो। लेकिन गार्ड, ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि जब भी खान सर हो, खास करके खान सर की बात कर रहे हैं, वो निकलते हैं तो उनके आगे जो है बाइक से दो बाइक पे चार गार्ड रहते हैं, पीछे दो बाइक पे चार गार्ड रहते हैं,
उनके पास 2 गनर हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। गिरफ्तारी जी जी, तो 2 जो गार्ड्स थे, हाँ गनर है, उनके पास 2 गनर भी हैं। इसके अलावा भी उनके पास गार्ड हैं, जो जैसा कि यहाँ के विद्यार्थियों का बताना है, क्लास लेने आते हैं तो गार्ड की लंबा संख्या चौड़ा काफिला चलता है, जैसे नेता मंत्री का चलता हो उस तरह से काफिला चलता है जब इस कोचिंग संस्थान से बाहर कहीं मूव करते हैं। ऐसे आए हैं तो अभी मैं देख रहा था एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, और कम से कम अभी तो जो मामला गरमाया है तो कुछ पुलिसकर्मी है यहाँ सुरक्षा के लिए, सुरक्षा अंदर देखिएगा तो पैरा फोर्सेज को भी तैनात किया गया है, 4-5 संख्या है इनकी जो है। बाकी उनका पर्सनल सिस्टम है, पूरा भौकाल है एकदम। ये जो भौकाल है ना वो बाहर निकलने पर, काफिला करने पर तो ये है। और दूसरी बात ये है कि एक और बातें सामने आई हैं कि जैसे जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, तो हालांकि इस पे खुल के कोई बात नहीं करती, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं अभी जो खान सर का है हॉस्पिटल चला है तो कोचिंग के जो पैसा है ब्लड बैंक यहाँ है और एक एनआईटी पे है, अस्पताल भी चल रहा है। अब ये भी अब पता नहीं कितना ऑथेंटिक खबर है, ये भी है कि भाई यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग चल रही है, तो पूरा पैसे को शिफ्ट करने का और ये सब चीजें करने का, ये सब चीजें चल रहा है। और कोई भी आदमी अपने व्यापार बढ़ाने के लिए करता है, इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ बुरा है, लेकिन ये है कि कारोबार जो है बहुत लंबा चौड़ा है। कम से कम अच्छा, कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1000 समथिंग कोचिंग संस्थान पटना में रजिस्टर्ड है और 10,000 के लगभग पूरे बिहार का आंकड़ा है। और ये अभी पोर्टल पे हुआ, अभी तो खान सर का बंद है, और रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है खास करके पटना जिले की ओर से, वो पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने डीएम को, जिला पदाधिकारी को बोला है, जिला पदाधिकारी ही वो पोर्टल जिससे रजिस्ट्रेशन होता है उसको ओपन करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो अभी बात चल रही है, हो सकता है कि वो ओपन हो। 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कोचिंग है पटना में सिर्फ, और कई ऐसे संस्थान होंगे जो नहीं रजिस्टर्ड। हाँ, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने कहा है कि हम सारे कोचिंग संस्थानों का वो रजिस्टर्ड करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी जांच होगी। तो डीओ स्तर पे इसकी टीम गठित की गई है। जिन्होंने पहले आवेदन दिया था, जिनकी जांच नहीं हुई थी, उनका भी जांच 2-3 दिन से चल रहा है। और डीओ ने, जैसे खान सर हुआ, और भी कोचिंग संस्थानों की रिपोर्ट डीएम को दे दी है। तो उसके बाद उनका निबंधन फाइनल होगा, नहीं होगा, उसके आगे बात वो चले। बिल्कुल, इस मामले के बाद हम कह सकते हैं कि सरकार भी जो है एक्शन में आई है, तमाम चीजों को अब पुख्ता तरीके से करने की तैयारी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार भी एक्शन में आई है और जांच चल रहा है। सारे कोचिंग संस्थानों का निबंधन किसका है, किसका नहीं है, क्या मानक है, नहीं मानक। और कल भी एक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इस पे ट्वीट भी किया है कि कोचिंग संस्थानों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी सरकार रखेगी। शिक्षा विभाग के माध्यम से इसकी पूरी नियमावली सर्कुलर बनाया जा रहा है। तो इस पे माने कोई भी चीजें हो पूरे कानून के दायरे में हो, पूरे व्यवस्थित तरीके से हो, जो भी सरकार का पैरामीटर उसके तहत हो, तो इसको लेके भी सरकार तैयारी कर रही है। बिल्कुल, ये हमारे साथ अनिकेत सर थे और अंबर सर थे। देखिए, ये बातें जो इन्होंने कही है, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कह रहे हैं। इन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की, टीचर से बातचीत की, ये तमाम उन जगहों पर गए हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। और इस वक्त हम खान सर के पटना मुसल्लापुर वाले ब्रांच के बाहर मौजूद थे। क्या कुछ पूरा सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है खान सर का, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का, जिसको लेकर पूरा बवाल चल रहा है, वो तमाम बातों को अनिकेत सर और अंबर सर ने आपके बीच रखी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।